अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया का एक बिजनेस ग्रुप टाटा जिसके नाम है, उसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू 360 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर स्टैंड कर रही है। ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी आप इसको कह सकते हैं, जिनकी इस वक्त मार्केट के अंदर जो शेयर्स की वैल्यू है वो 360 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर है। दूसरी तरफ अभी उसको कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, जहां पर आईएमएफ ने जो पाकिस्तान की जो टोटल इकोनॉमी है उसका जो उसने एक मोहतात अंदाजा लगाया है, उसके मुताबिक वो इस वक्त 340 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर स्टैंड कर रही है। इन दो चीजों को जब आप कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके हवाले से आपको बहुत ज्यादा उम्मीद अफजा चीजें नजर नहीं आ रही पिछले 2 सालों से। अभी ये जो न्यूज है इसके बाद जो है मजीद उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट के अंदर इजाफा हो रहा है। इस न्यूज को लेकर जो इंडियन मीडिया है वो भी इसको काफी ज्यादा डिस्कस कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, और बल्कि जो इंडिया के जो एंकर्स हैं वो इसको काफी ज्यादा ट्वीट्स भी कर रहे हैं इस हवाले से, और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको वो टैग भी कर रहे हैं, और थोड़ा सा उनका इस्तेहज़ाइया अंदाज भी है। इस हवाले से पाकिस्तानियों को सुबकी भी महसूस हो रही है। लेकिन जब हम पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं और जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, जब उनका हम जायजा लेते हैं तो हमें उसके अंदर उम्मीद अफजा चीजें नजर आती हैं, जिनके अंदर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की एक बड़ी आबादी का मुल्क है, एक ताकत है, और दूसरी तरफ हम दुनिया के जो 9 एटमी एनर्जी रखने वाले ममालिक हैं उनमें से एक पाकिस्तान भी है। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो साउथ एशिया के अंदर है, और साउथ एशिया इस वक्त वो रीजन है जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को एक ये भी एज हासिल है कि वो उसके दोनों जो सुपर पावर्स हैं, अमेरिका और चाइना, दोनों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। इस तरह के ताल्लुकात हैं कि एक फ्रेंडली मोड के ऊपर दोनों के साथ वो डिस्कशन और चीज़ें लेकर चल रहा है। जो दूसरे बहुत सारे ममालिक जहाँ पे हम देखते हैं, शायद यूरोप के या और कुछ ममालिक, वो शायद आपको जो है वो यूनी डायरेक्शनल नज़र आते हैं, जबकि पाकिस्तान की जो सिमत है और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो दोनों तरफ उसके एक मुनासिब और एक रीज़नेबल ताल्लुकात उसके नज़र आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की जो इकॉनमी है और बांग्लादेश की जो इकॉनमी है, इन दोनों ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान इस दौड़ के अंदर पीछे रह गया है। तो आखिर इसकी क्या वजह है, हमें ये जानना होगा। और इसके पीछे जब हम जाते हैं, जो रीज़न्स हमें नज़र आती हैं, उसके अंदर एक जो बड़ी बुनियादी रीज़न है वो ये नज़र आती है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फुकदान है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, जबकि अगर हम दूसरी तरफ जायज़ा लेते हैं बांग्लादेश के अंदर कि जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बूम नज़र आता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मल्टीनेशनल और इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं और जो कंपनीज़ हैं उन्होंने वहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, और वो वहाँ की जो चीप लेबर है उसको हायर करके और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करके और वो चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से जो है वो बांग्लादेश के फ़ायदे के अंदर है। और इसी तरह इंडिया के अंदर भी हमें इस तरह की मिसालें मिलती हैं कि जहाँ पे जो बड़े लेवल के जो ग्रुप्स हैं और कंपनीज़ हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि टेस्ला और एप्पल जैसी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ वहाँ पे लोकल वहाँ पे अपनी कायम की, और वो वहाँ पे प्रोडक्शन करके और वहीं से एक्सपोर्ट करके तो वो उस मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ हालिया जो सूरत हाल है उसके अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और कंपनियों का आना है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अब उसके पीछे जो क्या वजूहात हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजूहात के अंदर जो सबसे पहली वजह है वो यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसका फुकदान नज़र आता है। अगर आप बात करें तो यहाँ के जो बड़े शहर हैं जैसे उसमें कराची है, कराची के अंदर जो है लॉ एंड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जो दूसरे शहर हैं उनके अंदर भी कोई सिक्योरिटी के बहुत अच्छे हालात नहीं है। अगर हम बलोचिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो रकबा है वो बलूचिस्तान के अंदर है, और वो सारे का सारा कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहाँ पर हालात नहीं है। और चाइनीज़ जो कुछ वहाँ पे हमें नज़र आता है कि जो उनके जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो ये जब सूरत हाल आपकी जब तक अमन व अमान की दुरुस्त नहीं हो सकती तो वहाँ पे एक फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो हमेशा से जो है वो उसमें उसको तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ और सिक्योर भी हो पाएगी या नहीं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपनी जो सिक्योरिटी है उसको मेनटेन करने की ज़रूरत है। उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाया ममालिक हैं उनके साथ उसके ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए, जो कि अभी हमें नज़र नहीं आते हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर हम एक तरफ बात करें तो इंडिया के साथ ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और ईरान के साथ भी कुछ मसाइल चल रहे हैं। तो कोई भी ऐसा मुल्क जिसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे कभी भी लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे सिक्योरिटी और टेररिज्म
के जो मसाइल हैं वो कभी भी वहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकते, और जब तक ये मसाइल सॉल्व नहीं हो सकते तो जाहिर है कि फॉरेन फंडिंग वहाँ पे उस मुल्क के अंदर कोई भी करने को तैयार नहीं होगा। पाकिस्तान को ये चीज़ समझना होगी कि पाकिस्तान के जो हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो आखिर किन वजूहात की बिना पर ख़राब हैं और वो किस तरह से ठीक हो सकते हैं। उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इंडिया इस वक्त जो सबसे बड़ी ताकत है हमारे हमसाया ममालिक के अंदर वो हमें नज़र आती है, और उसके साथ हम मुख्तलिफ जंगों के अंदर भी जा चुके हैं, लेकिन उनके कोई नताइज खातिर खा हमारे सामने नहीं आते, हमें नहीं उसमें कोई फ़ायदा हसूल हुआ, क्योंकि नज़र ये आता है कि इंडिया तो मुस्तकिल तौर पर तरक्की कर रहा है। या तो ये होता है कि जी हम उससे ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, उन जंगों के नतीजे के अंदर हमें कुछ उससे फ़वायद हासिल हो चुके होते, तो फिर भी हम कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अगर इंडिया से अच्छे नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें नज़र ये आ रहा है कि हम मुस्तकिल तौर पर जो है वो हमारी इकॉनमी वो डाउनफॉल का शिकार हो रही है, हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँच चुके हैं, और वो इंडिया की एक जो बड़ी इकॉनमी है वो मुस्तकिल तरक्की कर रही है। मुझे मुहावरा याद आ रहा है कि इफ़ यू कैन नॉट बीट देम जॉइन देम। तो भाई अगर आप जो है वो उनके साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे तो कम अज़ कम ये है कि उनके साथ एक फ्रेंडली आप एक रिलेशन रख लें, एक फ्रेंडली ना सही तो एक फॉर्मल आप नेबरिंग किस्म का आप उनके साथ एक रिलेशन डेवलप कर लें कि जहाँ पे आप कुछ चीज़ें अपनी बेहतर तरीके से लेके चल सकें। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं वो क्यों ख़राब हैं, उन दोनों के आपस के जो ताल्लुकात हैं उनको दुरुस्त होना चाहिए। जहाँ पे जर्मनी और फ्रांस जो हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, जहाँ पे जापान और कोरिया इकट्ठे हो सकते हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के हालात ही क्यों ख़राब होने चाहिए। जबकि पाकिस्तान ने जो आज़ादी हासिल की है वो कोई इंडिया से थोड़ी की है, पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की है बरतानिया से। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करने के पीछे जो एक दुनिया की जो आलमी कुव्वतें हैं उनका बड़ा हाथ है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो दौर है और इस वक्त जो टाइम चल रहा है उसके अंदर जो साउथ रीजन है, साउथ एशियन रीजन को इस वक्त शाइन करना है पूरी दुनिया के अंदर। यूरोपीय यूनियन जो है वो इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने जा रही है। आप ये लिख लीजिए, बात आप नोट कर लीजिए कि आने वाले वक्तों के अंदर बहुत सारे जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो सारे डिफ़ॉल्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम जायज़ा लेते हैं तो जापान और यूके जैसी जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं उन्होंने इस वक्त ऑफिशियली जो है वो रिसेशन डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने जो अपनी इकॉनमी है उसको ज़वाल पजीर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो आने वाले वक्तों के अंदर ये तलवार अमेरिका के सर पे भी लटक रही है, और जो दूसरे यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उनके ऊपर भी इसी तरह के हालात हैं। आने वाला जो दौर है वो साउथ एशिया के ममालिक का दौर है, इन्होंने शाइन करना है पूरी दुनिया के ऊपर। तो पाकिस्तान को इस हवाले से पहले से प्लानिंग करने की ज़रूरत है, इसको तैयार होने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हमें नज़र ये आता है कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जिसके अंदर चीन है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान को उस रेस में पीछे नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को भी लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, अपनी जो डायरेक्शन है उसको सेट करने की ज़रूरत है, अपने किबला को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इसी तरीके से हम मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस हैं उससे हम निमट सकेंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकेंगे।